हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कौन सा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसकी स्थापना कैसे हुई और कौन सा अधिवेशन कब हुआ और इसमें क्या क्या हुआ, ये सारे चीज़ों को देखेंगे। तो ये जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग इस टॉपिक से जो है हर बार क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को किसने किया था? ए एओ ह्यूम ने किया। कौन किया? एओ ह्यूम ने किया। ऑक्टेन ह्यूम जो है इसकी स्थापना किया। और ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये जो है स्कॉटलैंड का रहने वाला एक असैन्य अधिकारी था। इन्हें जो है शिमला का संत या हेरमिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। कांग्रेस के वार्षिक बैठक को अधिवेशन कहा जाता है। कांग्रेस में जो वार्षिक बैठक होता था उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है अधिवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिवेशन कहा जाता है। कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में पारित पारित किया गया था। यानी इसका जो अधिवेशन होता था वो कब होता था? दिसंबर महीना में। लेकिन 1930 कब से? 1930 से जो है इसे कब कर दिया गया? जनवरी महीने में कर दिया गया। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था। कहाँ प्रस्तावित था? पूना में प्रस्तावित था। किंतु वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण इसे बम्बई के गोकुलदास, कहाँ? बम्बई के गोकुलदास गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है आयोजित किया गया, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। कितना? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया, जिसमें से 33 प्रतिनिधि जो है मुस्लिम थे। कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? वो डफरीन था। कौन था? डफरीन था। कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी का काल कहलाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाती थी। उदारवादी के काल को बाल गंगाधर तिलक, कौन? बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा है। उदारवादी काल के प्रमुख नेता कौन कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो कांग्रेस के अंदर से बगावत प्रारंभ होने लगी, जो आगे चलकर गरम दल और नरम दल में जो है बट गया। अब देखते हैं कुछ कांग्रेस के अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन कब हुआ। तो जैसा कि देखिए 1885 का अधिवेशन, कब का? 1885 का अधिवेशन बम्बई में हुआ और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें कितने सदस्य आए थे? तो इसमें 72 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें से 33 सदस्य जो है महिला, ये मुस्लिम थी। क्या थे? मुस्लिम थे। दूसरा जो अधिवेशन हुआ 1886 में और ये कलकत्ता में हुआ। इस समय जो इनके अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। और ये कितने बार अध्यक्ष रहे? तो ये 3 बार अध्यक्ष रहे। एक बार तो 1886 में रहे, एक बार 1893 में रहे और एक बार 1906 में रहे। यानी ये कितने बार अध्यक्ष रहे? तो 3 बार अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट जो हुआ ये 1887 में मद्रास में हुआ और इस समय जो इसका अध्यक्ष था वो बदरुद्दीन तैयब थे। ये पहले मुस्लिम थे। क्या थे? पहले मुस्लिम जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 1888 का कहाँ हुआ? तो ये इलाहाबाद में हुआ और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। और ये जो है पहले अंग्रेज अधिकारी थे जो मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। क्या थे? पहले अंग्रेज अधिकारी थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1889 बम्बई का वेडरवन में, कहाँ? 1889 बम्बई में कहाँ हुआ था ये? 1889 का बम्बई के वेडरबन में हुआ था। और ये कितने बार रहे थे? तो ये जो है 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है 1896 का। 1896 का कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। जबकि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सियानी। कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी। इसी समय जो है वंदे मातरम गाया गया था। कौन गाया गया था? वंदे मातरम।
कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में। 1905 का कहाँ हुआ था? तो ये बनारस में हुआ था। इसमें जो है गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे और इसमें पहली बार जो है स्वदेशी आंदोलन किसका चर्चा हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का जो है चर्चा हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 में बनारस के, और ये गोपाल कृष्ण गोखले जब इसके अध्यक्ष थे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 1906। 1906 कब हुआ था? तो 1906 का कलकत्ता में हुआ था और इस समय दादा भाई नेहरू जी जो है इसके अध्यक्ष थे और इसी समय जो है सबसे पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट 1907 का। 1907 का कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस थे। तो ये इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है कांग्रेस में विभाजन हो गया था। क्या हो गया था? कांग्रेस में विभाजन दो भागों में बट गया। एक बट गया गरम दल और एक बट गया नरम दल। गरम दल और नरम दल में जो है ये दोनों क्या हो गए? आपस में बट गए। तो ये कौन था? 1907 का अधिवेशन। अब 1911 का अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था और इस समय इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण और इसमें जनगण मन गाया गया था। क्या गाया गया था? जनगण मन। किसमें? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है जनगण मन को गाया गया था। 1916 का कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था और इसमें जो है अंबिका चंद्र मजुमदार जो है इसके अध्यक्ष थे और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें संयुक्त हुआ था। क्या हुआ था? संयुक्त, यानी कांग्रेस जो दो भागों में बट गया था वो दोनों आपस में क्या हो गया? मिल गया। यानी 1907 में जो है दोनों में विभाजन हो गया और फिर 1916 में है जो दोनों आपस में क्या हो गया? संयुक्त हो गया। नेक्स्ट 1917। 1917 का कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था और एनी बेसेंट कहाँ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट। अब इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो है ये पहली महिला थी। क्या थी? पहली महिला जो है कांग्रेस की अध्यक्ष थी। वो कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 1918 का मुंबई। कहाँ? 1918 का मुंबई में हुआ और इसमें हसन इमाम जो है इसके अध्यक्ष थे और इसमें कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ। क्या हुआ? कांग्रेस का जो है इसमें द्वितीय विभाजन हो गया। सेकेंड जो है विभाजन हो गया। जबकि पहला विभाजन कब हुआ था? तो पहला विभाजन जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था और दूसरा 1918 के मुंबई में कहाँ हो गया? 1918 के मुंबई के अधिवेशन में जो है कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया। अब 1920 का कहाँ हुआ? तो ये नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। राघवाचारी जो है इसके अध्यक्ष थे और इसमें कांग्रेस के संविधान पारित किए गए थे। क्या किए गए थे? कांग्रेस के द्वारा जो है संविधान को पारित किया गया था। किसमें? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। 1922 के गया अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास जो है इसके अध्यक्ष थे और इसमें जो है किसकी स्थापना हुई थी? तो इसमें स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की बात चली थी। किसमें? तो 1922 के गया अधिवेशन में। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1927 में हुई। कब हुई? 1927 में हुई। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किया। स्वराज पार्टी का काम था कि अंग्रेजों के साथ बैठकर उसके कामों में बाधा डालना था। नेक्स्ट है 1923 के दिल्ली में हुआ था और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम थे। ये सबसे युवा थे। ये क्या थे? सबसे युवा जो है अध्यक्ष थे। ये 35 वर्ष इनका उम्र कितना था? तो 35 साल था। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 1924 का बेलग्राम अधिवेशन। कौन सा? 1924 का बेलग्राम अधिवेशन। इस समय गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? गांधी जी। इसी समय जो है महात्मा गांधी जब जेल से छूटे थे। कब से? जेल से जब छूटे थे 1922 में, जब इन्हें जो है सज़ा हो गई थी, 6 साल की सज़ा थी, तो 1928 में निकलते, लेकिन इनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 1924 में इन्हें जो है छोड़ दिया गया। तो 1924 में निकलने के बाद इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 1924 का बेलग्राम अधिवेशन, उनकी जाकर के इन्होंने क्या कर दिया? अध्यक्षता कर दिया। नेक्स्ट है 1925 का कानपुर अधिवेशन। इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो थे ये पहली भारतीय महिला
कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट 1926 का गुवाहाटी, और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास थे। और ये इसमें क्या था? तो ये जो है खादी वस्त्र के लिए अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया? खादी वस्त्र का जो है खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया था। किसमें? 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। नेक्स्ट 1929 का लाहौर अधिवेशन। कब? 1929 का लाहौर अधिवेशन। इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया। क्या कर दिया? पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया। पूर्ण स्वराज की मांग किसमें किया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1931। 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 का क्या है? कराची अधिवेशन। यहाँ जो है रांची लिखा है, ये कराची होगा। क्या होगा? 1931 का कराची अधिवेशन। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। और इसमें जो है मूल अधिकार की चर्चा किया गया। किसकी? मूल अधिकार का जो है इसमें मांग किया गया। किसमें? तो 1931 के कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 1937 का फैजपुर। 1937 का फैजपुर, और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें जो है ये गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था। नेक्स्ट 1938 का हरिपुरा। 1938 का हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ है? तो गुजरात में है। और इस समय इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इसमें जो है राष्ट्रीय योजना समिति बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रीय योजना समिति। कौन सा समिति बना था? तो राष्ट्रीय योजना समिति किसमें बना? 1938 के हरिपुरा में। इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। अब 1939 का त्रिपुरा। 1939 का त्रिपुरा, सुभाष चंद्र बोस इस समय भी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें पत्ताभी सीतारमैया जो है इसके फिर अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट 1940 का रामगढ़। 1940 का रामगढ़, अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इसके अध्यक्ष थे। ये सबसे लंबा, ये क्या हुआ? ये सबसे लंबा चला था। क्या चला था? सबसे लंबा। यानी 1940 से कब तक चला? 1946 तक चला था। ये कब तक चला? 1900 ये जो है 1946 तक चला। नेक्स्ट देखिए 1946 का मेरठ कृपालनी। इसके अध्यक्ष जो है कौन थे? तो कृपालनी इसके अध्यक्ष थे। और ये हुआ कहाँ था? तो मेरठ में हुआ था। और ये जो है आज़ादी, इसी में जो है आज़ादी मिल गया था। स्वतंत्रता के बाद 1969 में कांग्रेस में विभाजन हो गया। क्या हो गया? स्वतंत्रता के बाद 1969 में जो है कांग्रेस में विभाजन हो गया। कामराज के नेतृत्व में, कामराज कौन सा? कामराज के नेतृत्व में कांग्रेस ओ बना। कौन सा बना? कांग्रेस ओ का मतलब कि ओल्ड तथा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आर बना। कौन सा बना? कांग्रेस आर बना। चुनाव में कांग्रेस आर की जीत हो गई। किसकी जीत हो गई? कांग्रेस आर की जीत हो गई। तथा कांग्रेस ओ अस्तित्व विहीन हो गया। यानी कांग्रेस ओ जो था इसका धीरे धीरे समापन हो गया। और आर जो है कांग्रेस अस्तित्व में आ गया। तो ये आपका पूरे जो है कांग्रेस का अधिवेशन था। तो आप लोग इस वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिएगा।